शांति से अब समझते चलना। अथर्व सिंह ऑन करो जी। अंशुजीत कहाँ रह गया अबरी? ऐसे कहता सर पढ़ाई भी नहीं करते हैं। ठीक। देखो क्या बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भोला? हम लोग बाबू आपको पढ़ा रहे बाबू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या पढ़ा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक। चलो छोड़ो, आया जो आया, नहीं आया जो नहीं आया बाबा। क्या लिखा दे? ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ए वर्क। बैच ए स्टूडेंट ना होगा जी। चलो छोड़ो। देखो क्या भला, एमआई से दनान करो। हम लोग क्या पढ़े सर? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, है ना? तो लीनियर इक्वेशन वो टू वेरिएबल कितना टाइप से सोल्व करेंगे बता दिए बाबू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन बाबू, और बाबू आपका क्या था? सब्स्टिट्यूशन था, सारा बता दिए। अब क्या है सर? वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो सारे को टैकल करते चलना है सौम्य शैतान, है ना? कैसे सोल्व करेंगे सर? ये सौम्य वीडियो ऑन करो, है ना? तो देखो आगे क्या बोलूं, है ना? तो ये किससे रिलेटेड है? एज से रिलेटेड। तो एज वाला में याद रखना, जब भी बाबू कोई भी क्वेश्चन कहेगा तो आपको एज में तीन पार्ट होंगे। एगो प्रेजेंट एज होगा, शांति से समझना, पहले समझ लो थोड़ा सा हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट एज है, तो मान लेते प्रेजेंट एज बाबू हम 40 साल के, 30 साल के हैं, है ना? ठीक। अगर एगो कहेगा, जैसे अभी 30 साल के कहेगा, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, दो ये वर्ड आपको आएगा, एगो और आफ्टर। तो अगर बाबू अभी प्रेजेंट एज जो भी है कहेगा 5 साल पहले, तो अगर एगो वर्ड कहेगा चाहे बिफोर आएगा, है ना? तो जितना साल पहले कहेगा, मान लो अभी प्रेजेंट एज 30 साल है, आज कहेगा 5 साल पहले, तो 30 माइनस क्या करना? 5 कर दो। एगो आएगा, बिफोर आएगा तो माइनस करेंगे, प्रेजेंट एज में माइनस करेंगे, ध्यान देना, है ना नोज? एगो बिफोर आएगा भोला तो प्रेजेंट एज में क्या करेंगे? जितना कहेगा उतना माइनस करेंगे। अगर आफ्टर कहेगा या हेंस कहेगा, हेंस मतलब बाद में, या आफ्टर कहेगा, जैसे प्रेजेंट एज अभी मेरा मान लो 30 साल है, कहेगा 10 साल के बाद कितना एज हो जाएगा? प्रेजेंट एज 30 साल, 10 साल के बाद जो, तो प्रेजेंट एज में अगर बाद में कहेगा तो प्रेजेंट एज में जितना कहेगा उतना जोड़ देंगे, है ना? 10 साल बाद कहेगा तो 30 + 10, है ना? तो हेंस आएगा चाहे आफ्टर वर्ड आएगा तो, है ना, प्रेजेंट एज में जितना कहेगा उतना जोड़ देना है ना? ठीक सर, यही आपको करना है। उसके बाद क्या करना, वो दिए गए क्वेश्चन से बाबू क्वेश्चन पढ़ना है, और वहां से है ना दो वेरिएबल एक्स वाई मानना है, और क्वेश्चन पढ़ के डाटा लिखो, और दो इक्वेशन लीनियर वेरिएबल का दो इक्वेशन तैयार करो। फिर जब दो इक्वेशन तैयार कर लोगे तो उसको आसानी से क्या करोगे? सोल्व कर लोगे, है ना? कैसे करोगे देखो, कुछ कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, है ना? शांति से समझना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो निकालने का रहा है वो मानेंगे। 5 years ago, 5 साल पहले की बात है। ए was thrice as old as बी। ए मेरा तिगुना था बी से 5 साल पहले, अभी नहीं मैं, 5 साल पहले। एंड 10 years बाबू लेटर, लेटर मतलब बाद में, लेटर आफ्टर, हेंस मतलब बाद। 10 साल बाद ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, बी से ए कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता। तो फाइंड द व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? मान लेंगे, ए बी का पूछ रहा है ना, तो लेट मान लेंगे। लेट भोला, परजेंट एज पूछ रहा है तो लेट बाबू परजेंट एज मान लेंगे। किसका? परजेंट एज ऑफ ए, एक्स ईयर्स मान लेते हैं कि नहीं भोला? बी का भी मान लेते बाबू, बी का मान लेते भोला कितना? 22 ईयर्स, है ना? एक्स का परसेंटेज एक्स साल, बी का 22 साल, कि नहीं? यही संतान करो ना जी, एम शैतान। अब क्वेश्चन पढ़ो, 5 years एगो, 5 साल पहले,
तो 5 साल पहले जाओगे तो ए में भी 5 साल पहले चलना और बी में भी चलना, एक एक में नहीं चलना। कह रहा वो 5 ईयर्स एगो ए बाज बाबू ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो पहले भी प्रेजेंट एज एक्स माना है तो 5 साल पहले चलो 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो बोला, 5 ईयर्स एगो क्या चलना है, 5 ईयर्स एगो चलना है, 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो बाबू। एज ऑफ ए का एज कितना हो जाएगा था, तो अभी प्रेजेंट एज एक्स है, 5 साल पहले चलोगे तो कितना हो जाएगा एक्स, 5 साल पहले जा रहे हो -5, इतना साल हो गया। अरे अभी आपका प्रेजेंट साल मान लो बाबू 10 साल का, 20 साल का, 5 साल पहले, तो 5 घटाओगे तो 15 साल होगा, यही होगा ना। फिर बाबू खाली ए चलेगा, बी भी चलना है, तो बी का भी चलना है, तो 5 ईयर्स एगो अनुशैतान एग्जाम में इसी तरह से लिखना, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ बाबू बी, बी का एज कितना, तो बी कितना भी प्रेजेंट 22 है, 5 साल पहले 22 - 5 कर दो, इतना साल का हो जाएगा। ये हो गया सर। अब 5 साल पहले चल गए, अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़वा देती। 5 ईयर्स एगो ए बाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, मतलब ए मेरा कितना था, ए मेरा बाबू 3 गुना था बी का, बात समझो। 5 साल पहले ए कितना था, थ्राइस था, तो ए कितना था 3 गुना के कर बी का, 5 साल पहले जो ए था बाबू 3 गुना बी का था, है ना। तो 5 साल पहले बी का एज कितना है, बी का एज 5 साल पहले कितना, 22 - 5, यही है ना। तो इसका 3 गुना कौन था, ए था, तो ए का 5 साल पहले x - 5, बस एक इक्वेशन यहां से आपका बन गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करके हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, हो गया। तो x - 5 बाबू गुनगुन 3/-15, बाई को पकड़ के इधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, तो x-3 -15 अब +5 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 3 बराबर कितना, -10, तो x-3 बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से हो गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे सर, तो दूसरा इक्वेशन अब अच्छा क्या, चलो 10 साल बाद, तो 10 साल बाद एज क्या होगा, इतना लिखो फिर इरेज करते हैं, इतना लिखो फिर इरेज करते हैं। सौम्या से ऑन करो जी, सौम्या ऑन करो बाबू। तो एक इक्वेशन और बनाना बाबू। कॉल करूछंती तार उत्तर देउना। अब हम लोग 10 साल बाद चलेंगे, अभी से कहाँ चलना है, 10 साल बाद चलना है। तो आफ्टर या लेटर बाबू 10 साल बाद चलो, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर बाबू ए का एज कितना हो जाएगा, x+10, है ना। हाँ, तो आफ्टर 10 ईयर्स बाबू एज ऑफ ए, अल्लाह क्वेश्चन वो तो मिटा दिए जी। अच्छा, अब हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू, 10 साल बाद चलेंगे, ब्लैक से लिख देते बोला, है ना। आफ्टर 10 ईयर्स है, लेटर 10 ईयर्स, क्या लिखोगे, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ ए बिट्टू, तो प्रेजेंट एज 1 साल है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, x+10 हो जाएगा। उसी तरह से 10 साल के बाद बी का एज कितना हो जाएगा,
एज ऑफ बी कितना हो जाएगा बिट्टू? बी फॉर बिट्टू, बी फॉर एज, बाई प्लस 10 हो जाएगा। अब अगला लाइन पढ़ो, कह रहा बाबू ए का जो एज है बाबू दुगना है बी से, यही कह रहा ना, ए का जो एज है भोला मेरा क्या बाबू दुगना है। ए का जो एज है, ए का एज जो बाबू बी के दुगना है, बी से दुगना के कर एज है ए का, क्या 10 साल बाद। तो 10 साल बाद बी का एज कितना लेगा? बाई प्लस 10 लेगा। 10 साल बाद बी का एज कितना? बाई प्लस 10। एक कर दुगना कौन है? ए है, तो ए लेगा। अब इसको सोल्व करेगा, आंसर लाएगा एक्स प्लस 10 संजना 2y+20 संजना। बाई को एक साइड में बाबू अंजना, तो एक्स बाई को इधर ले आओ, तो x-2y 20 - 10 भोली। हो गया काम, लेके हरी का नाम। हो गया आपका काम, लेके हरि का नाम। तो x-2y बराबर कितना सर? 10 सर। इक्वेशन 2 हो गया। सोल्व द इक्वेशन 1 and 2 एंड गेट द आंसर बाबू अनुज। सोल्व करो गुनगुन, तब प्रधान। इक्वेशन 1 कितना? x-3y बराबर -10 है। इक्वेशन 1 है, सोल्व करो दोनों को, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। सोल्व करो समय शैतान। लव कहाँ गया जी? लव बाबू सुत गया जी लव? नो जल्दी करो, जल्दी सोल्व करो जी। थर सिंह ए थर बाबू सोल्व कीजिए। सर करो। सर दो वाई एक की वैल्यू मयंक बोला कितना है? सर हम अनुज बोल रहे हैं सर। वही पृथ्वी पर लव कितना हुआ गुनगुन बोलो? सर इसका शैतान अंतिम से गुड वाई इवनिंग होता। 20 होगा। बाई बराबर 20 हो गया। आपका कितना है गुनगुन एक्स की वैल्यू बाबू? 50। एक्स की वैल्यू 50। एक्स बाबू 20 14 ना आएगा। 40, 50 - 40 10 तो आ गया। अब 50 - 60 ठीक है तो है जी। इसलिए बाबू परजेंट एज ऑफ ए एक्स माने सर, इसलिए बोला। कहाँ गलत किया अल्लाह बाबू? परजेंट एज ऑफ ए एक्स माने तो 50 साल का हो गया। एंड परजेंट एज ऑफ बी बोला। लेट से कहा था जी अंशुजीत? बाहर चल गया था सर, खरीदारी कर। हाँ भोला यही करने जाओ। लिखिए, हम लोग बाबू आप लोग के पीछे बाबू दिन रात पागल हो रहे हैं जी, ये सब खरीदारी करता। कल आप लोग के किसी किसी के गार्जियन आगे बाबू हो गया लेट सवेर। आज होता तो ठीक था सर, कल तो क्या काफी लोग के बाबू सेवा में दिन रात गुजरता है बाबू। जल्दी लिखिए। कल भी हम लोग पढ़ लेंगे बाबू, ठीक है ना? छोटकन बच्चन को दिए हैं, आप लोग अभी पढ़ते हैं उसके बाद बाबू। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है 50 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैच है। क्या है सर बताते हैं, लिखो जल्दी से।
जब भी किसी का एज बढ़ेगा बोला, अगर बाद में करेगा तो जोड़ेंगे, पहले करेगा तो घटाएंगे परसेंटेज में। तो जनरली हम लोग जब भी मानेंगे वो प्रेजेंट एज ही मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रेजेंट एज ही मानेंगे। देखो क्या कह रहा बाबू मयंक, लिख ली गुनगुन? चलो ठीक है। देखो वो क्या है, अगला क्वेश्चन समझना। समझना अगला बाबू, कंफ्यूजन नहीं करना। ए मैंस एज इज 3 टाइम्स द, हो गया, सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। ला अल्लाह अल्लाह। कोई आदमी का एज है, समझो, कोई आदमी का एज है, अपने बाबू दो, उसके दो बेटे के दोनों एज के 3 गुना। जैसे नहीं समझ में, जैसे मान लो राम है ना भोला, तो राम के 2 गो बाल बच्चा, एगो श्याम एगो घन श्याम, है ना भोला। राम है बाबू, राम के 2 गो बाल बच्चा, एगो श्याम हो गया एगो घन श्याम हो गया कि नहीं। अब कह रहा बाबू जो राम का एज है भोला, दोनों बेटा का जो एज होगा, जैसे मान लो एगो 10 साल का एगो 5 साल का, नहीं हो सकता। तो दोनों बेटा के जो सम का एज होगा, एक 3 गुना राम का एज है। क्वेश्चन मेरा क्या करा समझो, ए मैंस एज इज 3 टाइम्स, आदमी का एज 3 गुना, सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन, उसके दोनों बेटे के जो एज होगा, अधिराज आदित्य बोला, दोनों बेटे का जो एज होगा उसके सम का 3 गुना। जैसे दोनों बेटे, एगो 10 साल एगो 5 साल, तो 15 साल हो गया। तो बाप का एज कितना? 15 नहीं, इसका 3 गुना पिताजी का एज हो गया, ये कह रहा। तो हमको नहीं ना पता है बाबू, ये मैन से एज बाबू 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन। तो मान लेते आदमी का एज एक्स मान लो, और यहाँ पे क्या मानोगे? सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन। दुइये को वेरिएबल मानना है, दुइये को वेरिएबल, तो आदमी का एज एक्स मान लेंगे और दोनों बेटा के एज का सम वाई मान लेंगे। बात समझो, इंडिविजुअल यहाँ बनाओगे तो नहीं होगा। समझो बात क्या करे, क्वेश्चन बनने लायक है। 2 जगह कहे छे, वो तो क्वेश्चन में कहे छे आदमी का एज एक्स मान लेंगे और उसके दोनों बेटे के एज का सम, जैसे दोनों बेटा के एज 15 हो गया ना, तो इसी को बाई मान लेंगे, इसी को क्या मान लेंगे? बाई मान लेंगे। समझा? और क्या कह रहा है, आफ्टर 5 साल के बाद हिज एज विल बी बाबू ट्वाइस द एज ऑफ द, है ना, हिज सन। 5 साल के बाद बाबू पिता का जो एज है बाबू दुगना हो जाता है दोनों के एज के सम से। हमको हमको तो नहीं पता बाबू, तो क्या करेंगे? शांत मान, लेट द एज ऑफ माइन बाबू x ईयर्स। सॉल्यूशन नंबर 45 बाबू, देखो शैतान मयंक, तो आप 10 और 5 लिखे ना, वही आएगा 45 आएगा। लेट द बाबू परजेंटेज, लेट द बाबू परजेंट एज, परजेंट एज ऑफ मैन कितना मान लेंगे? 1 साल मान लेंगे। सन कितना? सम ऑफ एज ऑफ टू सन मानना, क्योंकि बाबू आपको दोनों बेटे का सम है। तो सम ऑफ एज ऑफ टू सन क्या मानेंगे? सम ऑफ एज टू सन, दोनों बेटे के, है ना बाबू, एज का सम। जैसे बोला, मान लो मयंक, आपके पापा जी का 2, एक मयंक एक अदिति, तो आपका एज और अदिति के एज के जोड़ के पापा का एज कितना, उसमें 3 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पापा जी का एज आ रहा है। तो सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन्स बाबू कितना हो जाएगा? 22 ईयर्स मान लेते हैं। अब पहला लाइन पढ़ेंगे, ए मैन एज 3 टाइम्स बाबू, तो नहीं कुछ करा लेटर बिफोर, तो प्रेजेंट मानेंगे। अरे नहीं कुछ लेटर नहीं कह रहा, ना बाद ना कह रहा, बिफोर कोई वर्ड नहीं ना कह रहा, तो प्रेजेंटे मानेंगे। तो आदमी का एज 3 गुना है,
किससे, है ना बाबू, सम ऑफ एज से। इसलिए भोला जो आदमी का एज होगा 3 गुना होगा किसके बाबू, सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन्स, तो एक्स बराबर 3 बाई होगा, है ना भोला। हाँ सर, पहला तो यही हो गया, तो इसको सोल्व कर लो। एक्स माइनस 3 बाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, तो पिता का एज कितना सोचो, 5 साल के बाद बाबू, आफ्टर 5 years भोला, आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर, पिताजी का एज कितना हो जाएगा। तो आफ्टर कहेगा तो प्रेजेंट में जोड़ देंगे, 5 साल बाद कहेगा तो अभी से जो भी प्रेजेंट है उसमें जोड़ देंगे अथर बाबू, तो एक्स प्लस 5 years हो जाएगा। तो 5 साल खाली बाबू पिताजी हैं बाबू, आज से बाबू मान लो अभी आपका एज 10 साल है और आपके पापा जी का एज हो गया 40 साल, है ना, मान लो आप 20 साल का, पापा जी 40 साल के, तो कहेगा 5 साल के बाद आपका एज आपके पापा जी का एज, तो खाली 5 साल के बाद आप ही का एज बढ़ेगा जी, तो ना बढ़ेगा जी। तो आफ्टर 5 years बाबू फादर एज, एंड आफ्टर 5 years बाबू सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन, है ना बाबू। आफ्टर 5 years बोला 5 साल के बाद बाबू एज ऑफ हिज टू सन बाबू, एज ऑफ हिज टू सन, टू सन कितना होगा बताओ बाबू, बोलो अब आप लोग। बाय प्लस यही Sir, 3y and plus 10. दूसरा बाबू 5 साल के बाद उसके दोनों बेटे का एज कितना होगा, गुनगुन बोलो बाबू। सर बाई प्लस 10 हो जाएगा, तो सन देखो बाबू दो बेटा है ना जी, तो दो बेटा तो 5 साल, एगो बेटा 5 साल, दूगो बेटा 5 साल, वो दोनों बेटे के एज का सम, है ना बाबू, ऐसे लिख लो बोला, सम ऑफ आफ्टर 5 years बाबू, सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन, तो दोनों हिज टू सन, तो बाबू बेटा के एज 5 साल है, लेकिन बाबू 22 साल है, 5 साल बाद तो दोनों बेटा के ना 5-5 साल बढ़ेगा, बात समझना, एक गो तो थोड़ी, दोनों ना 5 साल बढ़ेगा जी। तो 22 प्लस कितना 5 प्लस 5, ये समझना था। 5 साल बाद बाबू दोनों बेटा ना 5-5 साल बढ़ेगा, एक में जोड़ोगे बाबू, है ना, तो आंसर तो आ जाएगा लेकिन गलती आ जाएगी, तो 22 प्लस 10 हो जाएगा था। अब उसके बाद पढ़ना बस यही का था, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन, 5 साल के बाद बाबू आदमी का एज कितना, एक्स प्लस 5 है। अब तो आसान है जी, तो बेटे के एज का सम का दोगुना, बेटे के एज के सम के दोगुना पिताजी का एज होगा। अब इसको सॉल्व करो, आंसर ला, तो यही करना था बाबू, 2 बाई प्लस 20, इधर के भेजो x माइनस 2/20 माइनस 5, x माइनस 2 बाई संजना बोली 15, इक्वेशन 2 हो गया। सोल्व इक्वेशन 1 and 2, गेट द आंसर बाबू। y बराबर 15, x बराबर 5। सोल्व कीजिए सारे बच्चे। मयंक सुत गया बोला, मयंक सबसे ज्यादा टेंशन आप ही का है बोला। सर y बराबर 15 है। सोल्व करने दो ना, सब कर रहा है ना, सोल्व करने दो, अपने बोलेगा मेरा बच्चा, सब अपने तेज है। एक इक्वेशन यहाँ है सर, एक यहाँ, x माइनस 3/, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एक दूर को सोल्व करो, थर्ड शैतान आंसर लूटो। बाई
y बराबर 15 बराबर और एक बराबर y बराबर कितना है जी 15 15 और x बराबर 45 45 45। तो x किसका मान है? पिता का मान है, इसलिए बाबू प्रेजेंट एज ऑफ सन हो गया 45। प्रेजेंट एज ऑफ सन हो गया भोला 45 हो गया। 45 साल के सर पिताजी मैन हो। होगा ना सर? अच्छा हाँ बाबू, मैन बाबू पिताजी बोला प्रेजेंट एज ऑफ मैन बोला 45 साल के हो गया। एज ऑफ हिज सन, दोनों बेटे के एज का सन कितना 15 है। मान लो आप एक बाबू 7 साल 8 साल कुछ हो सकता है, 15 तो बहुत सारे दो एज का सन 15 बहुत सारे कम 10 5 12 3 कोई भी हो सकते बाबू। तो सम ऑफ बाबू एज, सिर्फ मैन का एज निकालने बोला तो सर। हाँ भोला सिर्फ मैन बोल रहा था। सम ऑफ एज बाबू हिज टू सन लिख लो भोला। दोनों बेटे के एज का सम कितना 15। अभी आप यहाँ से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वो 10 साल का है वो 5 साल का है। लिखिए आगे बताते हैं। कल आप लोग का स्कूल में छुट्टी है जी? बिट्टू तो नहीं है जाएगा बिट्टू? नो सर्कल रंगोली ना कल क्या बजे पढ़ाए भोला? कल मेरा छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है। हम्म। 7 बजे का छुट्टी दे लेते, 7 से 8 आ जाओगे। 7 से 8 हो जी सब बाबू, 7 से 8 आ जाना, सवेरे सवेरे पढ़ के निकल जाना, नहीं तो सर 6 से 7 बजे से स्कूल है सर। सेम सर सेम। 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना नहीं। आ जाओगे जी? किसी को दिक्कत है? कल शाम में जी 7 से 8 जी शाम में। हाँ सर हाँ आ सर जाओ। शाम में कर सकते हैं। अरे बाबू पढ़ते हो ना, है ना? 6 से 7 बैच बी वाला पढ़ता तो उसी समय कंटिन्यूस रहे बैच ई, और हाँ ठीक है सर। इस टाइम में कल आ जाना, कंटिन्यूस हो जाना कि नहीं मयंक बाबू? ठीक रहेगा मयंक का समय? बैच बी को भी छुट्टी नहीं देंगे सर? आप लोग को बाबू बैच छोटा, आप लोग बड़ा बच्चा ना हो जी, आप लोग को क्या बैच छुट्टी? बी को सर। बैच बी को छुट्टी को चाहिए जी, नौमा बच्चा छुट्टी को चाहिए। सौम्या ठीक रहेगा जी? आ जाओगे 7 से 8 जी सौम्या इवनिंग में? हाँ सर। कहीं जाना है सौम्या? नहीं सर, बोल। नहीं जाना। आप तो बाकी सब बच्चा बाबू है ही कंफर्टेबल जी। शांत कहीं जाओगे जी? शांत हो तो एगो शैताने है। नो ये सब सर, जाएंगे सर। आ जाएंगे पटाखा सर। 7 बजे पटाखा नहीं ना छोड़िएगा जी? नहीं सर। आप लोग अब क्या बाबू, अब छोटकन बच्चन को इसीलिए 2 दिन छुट्टी दे दी है। जाओ छोड़ो, मम्मी पापा उसे को कहता सर छोटका है सर, नहीं ज्यादा पढ़ाइए, पागल हो जाएगा। सर हम लोग पढ़ लेंगे भोला। अगला क्वेश्चन देखो। तो कल आप लोग बाबू शाम को 7 बजे आ जाना, है ना? 6 से 7 चलेगा, 7 से 8 आपका चलेगा। उसके बाद हम लोग को भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो बाबू गार्जियन वगैरह से 2 4 गो उनसे डील हो जाएगा। दिन रात तो गार्जियन से गप होते रहता है। नेक्स्ट भोला, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो याद करके बाबू 7 से 8 आ जाइएगा। आप ही लोग तो भूल जाते हो। इस टाइम फिर फ्री ना हो जाओगे जी? सर ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा सर। मैसेज कर देंगे। पहले बैच ईएफ का छुट्टी वाला करेंगे, फिर आपका कर देंगे, टाइम मिलेगा तो। नेक्स्ट बाबू 51 नंबर देखो क्या कह रहा है सॉल्यूशन भोला। कहीं जाता मयंक 7 बजे बाबू? मयंक बोला नो सर। मयंक। हाँ खुश है जी, जियो बच्चा रहे तो ऐसा। आप संजना जाती है बोले?
ए संजना, बोला ना संजना। यस सर। कहीं जाती हो 7 बजे? नो सर। चलिए तो 7 बजे आ जाइएगा। 5 years ago बाबू, hence a man age will be बाबू 3 times the age of his son. 5 years hence मतलब बाद में, मतलब 5 साल बाद बाबू आदमी का एज बेटे के एज का 3 गुना, 5 साल बाद। और क्या करे बाबू, 5 years पहले, 5 साल पहले माइन बाज बाबू 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। आदमी बाबू अपने बेटे के 7 गुना था, है ना, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अब बाद की बात होना, तो परजेंटेज मान लेना। जनरली क्वेश्चन में क्या करना, लेट द परजेंटेज मान लेना। अब पहले कहेगा बाबू तो माइनस करना, अब बाद में कहेगा तो प्लस करना। तो लेट मान लेंगे भोला, लेट परजेंट एज ऑफ बाबू, परजेंट एज ऑफ बाबू, लेट परजेंट एज ऑफ बाबू, है ना, किसका, परजेंट एज ऑफ बाबू माइन का। लेट परजेंट एज ऑफ बाबू माइन कितना, x years, उसका सन मान लो, परजेंट एज ऑफ सन मान लो, बाई मान लेते हैं, है ना। अब कर 5 साल पहले चलो, तो 5 साल पहले चलना तो दोनों में चलेंगे, बाप में भी बाबू, है ना, फादर में भी, और बाबू सन में भी। तो 5 years बोला, 5 years हेंस मतलब 5 years आफ्टर, या आफ्टर 5, हेंस मतलब आफ्टर होता, आफ्टर 5 years बोला अथर, 5 साल के बाद फादर एज कितना हो जाएगा बाबू, या बाबू एज ऑफ मैन कितना हो जाएगा, एज ऑफ 5 साल के बाद आदमी का एज x+5, सन का एज, सन एज भोला y+5 हो गया। अब उसके बाद लाइन पढ़ो, जो आदमी है बाबू कितना है, 5 साल बाद बाबू आदमी 3 गुना है, तो आदमी बाबू x+5, यही ना आदमी है जी। आइए बाबू बेटा है, तो बेटे के एज के 3 गुना पिता का एज होगा, हो गया। बेटे वाला एज में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाप का एज हो जाएगा, पिता का हो जाएगा, बस हो गया बाबू। तो x+5 बराबर 3 संजना +15, 3 से मल्टीप्लाई करो, बाई को इधर ले आओ, x - 3 15 - 5, x - 3 बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1। अगला लाइन बाबू, 5 साल पहले चलो, 5 years एगो बाबू एज ऑफ सन, एज ऑफ इसका, तो दूसरा इक्वेशन बनाएंगे बाबू, इधर लिख देते बोला 5 years एगो, चलो बोला ईशांत, फाइव ईयर्स एगो बाबू एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन कितना भोला, 5 साल पहले आदमी का एज कितना बाबू, x - 5, एज ऑफ बाबू सन भोला y - 5, दिया 5 साल पहले कितना बाबू 7 टाइम्स है, तो x - 5 बराबर दिया हुआ है 7 × y - 5, x इसको सॉल्व करेंगे 7y - 35। अब ये सब तो आसान है बाबू, सोल्व करो आंसर लूटो थर भोला, x - 5, 7y को इधर ले आओ बाबू, सौम्य शैतान, सोल्व द क्वेश्चन 1 and 2, गेट द आंसर, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको, 1 2 को सोल्व करो आंसर ला, सोल्व करो बोला। अब इक्वेशन सोल्व करेला तो बाबू इतना सारा क्वेश्चन सर बताएंगे। y5 आएगा। पिताजी बच्चा बाबू 5 साल का, अब पिताजी का 1 साल का,
सर एक्स सॉल्व करो। बराबर 25। पिता से 25 साल का बाबू। जल्दी सॉल्व कीजिए सपना बाबू, ऐसा नहीं ना, सॉल्व करो। If twice the son's age, कितना है थर बाबू? नहीं सर, y बराबर आपका वो आएगा 10। सर y 10 और x 40। Is add to X40. added to the babu father age the son is babu Soumya 70 but twice the father age is find the age of son and father. जल्दी से करो तो। इसलिए बाबू कितना गया बोला? प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन। एक्स का कितना था बाबू? बोलो बेटो, एक्स कितना था जी थर जी? सर 40। 40 आ रहा है, y 10। y 10। प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो आपको सोल्व करके लिखना, ऐसे लिखोगे टीचर सोल्व करके लिखना, ऐसे नहीं हवा में बात करना। लिखिए, अगला बताते हैं। इसको बनाओ बाबू, जल्दी से करो, करो दीदी मयंक शैतान। इसके बाद बाबू 9 वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बोट स्ट्रीम वाला। नौका चलाएंगे बोला, पानी में हम लोग नौका चलाएंगे बाबू, है ना, पानी में इस तरह से बोला नौका चला, है ना। कितने प्रधान? ये प्रधान कहाँ गया जी? ये भी शैतान में पड़ेगा लगता है बाबू। लिखो बाबू जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखो, सिखाते हैं। ये सब तो बहुत पहले बना हुआ है। If the twice the son is in years added to the बाबू फादर एज, बेटे के एज का दुगना में पिता का एज ऐड कर दो तो जोड़ के 70, फिर पिता का एज के दुगना में बेटे का एज ऐड कर दो तो जोड़ के 95। तो बाबू आपको निकालना है, मतलब क्या सर? तो सिंपल सिंपल रहता है वो, कोई ज्यादा थी नहीं रहता है। कितना टफ देगा थी? इसमें टफ बनाने लगे चाहे वो तो लीनियर इक्वेशन जैसे इसके पहले नंबर उम्र वाला करवाए थे, उस समय थोड़ा कर रहता है बाबू, इस समय ज्यादा दम नहीं रहता। तो बाबू यहाँ देखो बाबू, आगे पीछे नहीं कर रहा ना, एक वो कर रहा है ना पीछे कर रहा है, कोई नहीं कर रहा था। लेट द बाबू एज सिंपल मान लेंगे, लेट द बाबू एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन बोला, आगे पीछे की कोई कहानी नहीं है।
क्या करोगे अथर बाबू? लेट द एज ऑफ बाबू मैन एंड एज ऑफ सन, ऐसे ही मान लो नॉर्मल बोला। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। लेट बाबू, लेट बाबू द एज ऑफ मैन संजना सौम्या, लेट द एज ऑफ मैन एक्स एज ऑफ सन बाई, हो गया। नेक्स्ट भोला, ये प्रधान कहाँ रह गया जी? अब आगे लाइन पढ़ो। इफ ट्वाइस द सन्स एज इज इन ईयर्स इज एडेड टू द बाबू फादर एज, सम इज बाबू 70, मतलब बेटे के एज में दुगना, तब बेटा का एज बाई है ओकर दुगना, बेटे के एज में दुगना केकर ऐड कर दो? पिता का एज, तो पिता का एज एक्स है, तो ऐड करने के बाद एज कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। हो गया एक इक्वेशन यहाँ। अगला लाइन पढ़ो। बट ट्वाइस द फादर एज, पिता के एज में दुगना, तो पिता का एज एक्स है, ओरा में दुगना 2x। अब बाबू बेटा का एज को ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद 95 हो जाता है। हो गया, सिंपल है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सोल्व द एक्स बाई की वैल्यू। तो नॉर्मल इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे या में बाई बाई कैंसिल करोगे, यही करना आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना। सोल्व करो जल्दी से। तो क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा पढ़ना है, लिखतेचर समझना है, एक्स बाई मानना है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का दो इक्वेशन बनाना है ना बाबू? और बाबू जो मन तोन मेथड से बोला, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो इच्छा उससे सोल्व करके एक्स बाई की वैल्यू निकालना है ना। इसको सोल्व करो बाबू। सोल्व बोला 1 एंड 2, क्या करना? 1 2 को सोल्व करना। कल सारा बच्चा 7 बजे आ जाना भोला। नोटिस डालना बाबू, बैच ई और एफ का आपका। सर इक्वेशन एक बार सीधा लिख दीजिए। 6 से 8 सर, हाँ 6 से 8 आ जाइएगा सीधा। लास्ट के पटाखा फोड़ने लगे। पटाखा बाबू 8 बजे के बाद ना फोड़ोगे जी, 8 बजे कौन पटाखा फोड़ता? अब पटाखा परसों ना, आप लोग बच्चा थोड़ी हो जी, बड़ा ना हो जी। बच्चा सबको बाबू पहले आप लोग जब छोटा थे तो फोड़ते थे, अब बड़ा हो गए बाबू, क्या पटाखा? लक्ष्मी में क्या आग लगाइएगा? मेरा बच्चा सब शरीक है भोला, शरीफ है। लक्ष्मी में आग पटाखे नहीं का आग लगाएंगे। लक्ष्मी में आग क्यों लगाओगे, है ना? ठीक है ना भोला लक्ष्म्या? लक्ष्मी होते, पैसे धन क्या होते? लक्ष्मी होते, तो उसमें आग नहीं लगाना चाहिए। जो लगा रहे हैं उनको लगाने दो, है ना भोला? चलो ठीक है भोला। भाई